जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमने श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक आपको उसके अर्थ, हर अध्याय का अर्थ और महात्म्य सुनाया। अब आखिरी अध्याय का, 18वें अध्याय का आखिरी जो चैप्टर है, महात्म्य है, आपको सुनाते हैं। 18वें अध्याय का महात्म्य इस तरह है। श्री नारायणो वाच, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद हैं, सब गौओं में कपिला कामधेनु गऊ, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार्षद लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में कोई पुण्य व्रत दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कूप नहीं लगाया, किसी को अभ्य दान नहीं दिया। बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र बृहस्पति, ब्रह्मदिक सब देवताओं श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिन, दास, सहायक, भक्त, रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लेकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बिठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकार आपने दिया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा गुहा उत्तम पुण्य किया। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी, तब इसने देह छोड़ी। मैंने आज्ञा की, पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सायोजित मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो, इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख को भोग, फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। श्री भगवानुवाच, श्री नारायण जी कहते हैं, जो ब्राह्मण, साधु, वैष्णव, योगी 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेध यज्ञ किए का फल देता हूँ, कई कपिला गोदान किए का, संख्या चांद्रयान व्रत किए का और भी बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रति श्री गीता जी का पाठ करते हैं या प्रीति के साथ सुनते हैं और पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर, गंगा जी के किनारे पर, तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर और यहाँ उत्तम ठोर है, वहाँ बैठकर पढ़े, तो उस प्राणी को कलयुग के जितने पाप है नहीं लगते और दुख क्लेश व आपदा से छूट जाता है। जो प्राणी यह 4 साधन करे, गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, संतों की सेवा व गोविंद भजन, इसके प्रताप से कलयुग के पाप नहीं व्यापेंगे। इन पर्वों में गीता का पाठ करके एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी को 1000 गोदान किए का फल हुए। पितृपक्ष में पाठ करे तो जितने पितर अधोगत गए हैं उन सब का गीता पाठ करे तो क्या कहना है। एक अध्याय का श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भुक्ति सब मिलेगी। जो श्रोता को सुनाए तो गोदान किए का फल होगा। इस जीवन का उद्धार होगा। वह वैकुंठवासी होकर आशीर्वाद करेंगे, तिनकी मुक्ति होगी। उद्धार के 7 यत्न हैं: गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री पाठ, तुलसी पीपल में जल सींचना, ज्ञानी संतों की सेवा करना, एकादशी व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सब शास्त्रमयी गीता, सर्वधर्मीय दया, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वे देवयो हरे, अर्जुन कथा सुनकर कृतार्थ हुआ। चारों वर्णों में जो कोई इसको सुने पड़े या धारणा करेगा सो कृतार्थ होएगा। इसके पार महिमा है, कहते सुने से बाहर है, मुक्ति भुक्ति की ही दाता है। जय श्री कृष्ण। आप भी सभी श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्याय को पढ़ें और उनका पाठ सुने, अर्थ सुने, महात्म्य सुने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।